आपकी सरकार तो बनी नहीं, यमुना की सफाई हो रही है, आप जिम्मेदारी लीजिए कि आप विपक्ष को तंग। यमुना की सफाई अब हो रही है। बात कुलदीप जी ने और भदौरिया जी ने, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में यमुना जी को साफ किया जा रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कई पार्टियों को जलन हो रही है और इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी को घेरा है आम आदमी पार्टी, एसपी और कांग्रेस के नेताओं ने। ऐसे में तीनों पर भारी पड़ गए हैं सुधांशु त्रिवेदी। कैसे जवाब दिया और कैसे इस डिबेट को ख़त्म किया, इसलिए इस डिबेट को आपको आखिरी तक देखना होगा। डिबेट पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी सरकार तो बनी नहीं, यमुना की सफाई हो रही है, आरती भी हो रही है, मुख्यमंत्री तो आतिशी जी है अभी मुख्यमंत्री तो आतिशी जी है। इसके मतलब आप पहले काम होने नहीं दे रहे थे प्रभु, आपकी पोल खुल गई, वही मुख्यमंत्री आज है वो, और आज आरती उतारी जा रही है यमुना साफ। और इसके मतलब आप जिम्मेदारी लीजिए कि आप विपक्ष को तंग करते हो। आपके यहाँ सिर्फ टॉवल हो रहा है, आपके यहाँ झगड़ा हो रहा है आप, और साथ ही साथ यमुना की सफाई अब हो रही है, तब क्यों नहीं हुई? हाँ, वो भी बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात कुलदीप जी ने और भदौरिया जी ने, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। जरा मैं दर्शकों से कहूँगा, जरा जाके चेक करिए ये कविता किसने लिखी थी और कब लिखी थी, किस वर्ष में लिखी थी, किसकी सरकारें थी, किनके लिए लिखी गई थी। साहब बोलते समय भूल जाते हैं साहब, ये किसका दर्द था जो इन लाइनों में छलका था, जिसे आप आकर, वो आप ही लोगों का दौर हुकूमत था। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए साहब, यमुना की सफाई के लिए जो लोग बाधा बनकर खड़े हुए थे, क्योंकि अब आज सरकार है परंतु वो नाम मात्र की निष्प्राण सरकार रह गई है, तो प्रतिरोध की शक्ति समाप्त हो गई है। इसीलिए देखिए, जब हम सत्ता में आते हैं, जहां लंबे समय सत्ता में रहे, तो आप देखिए साबरमती रिवर फ्रंट बना था कि गुजरात एकमात्र राज्य था जहां भूजल का स्तर ऊपर गया। आपने देखा गंगा जमुना के संगम पर सफाई हुई कि नहीं? आज से 3 साल पहले बना है। हाँ हाँ, और आपके वहां से ज्यादा है। लखनऊ का नाम नहीं ले पा रहे। वाह सुधांशु जी, लखनऊ से आते हैं तो लखनऊ, मेरी बात तो सुनिए साहब, लखनऊ के रिवर फ्रंट में, लखनऊ से आते हैं, लखनऊ रिवर फ्रंट का नाम लेना भूल गए। वाह वाह वाह, इतना चश्मा पहन लिया है कि अपने ही शहर को भूल गए। ठीक है, एक लखनऊ रिवर फ्रंट का नाम लेकर बोलने दीजिए। अनुराग, आप थोड़ा ज्यादा बोल गए कि आपने ये भी लाइन बोली कि सिर्फ टॉवल हो रहा है बीजेपी के अंदर। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। नहीं, नाम बताएं किसका है? हम बता देते। नहीं, वो बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, हमने जहां पे किया वहां नदियों की व्यवस्था को भी सुधारा है, चाहे साबरमती हो, नर्मदा हो, गंगा को जिस ढंग से हम लोगों ने बेहतर किया है। याद करिए प्रियंका गांधी जो 3 साल पहले वाराणसी से और प्रयागराज तक गई थी स्टीमर से, साफ हो गई। अगर उसमें गंदगी दिखी होती तो सोशल मीडिया पे चेप दिए होते ना, नहीं सोशल मीडिया पे चेप दिए होते अगर कोई गंदगी दिखी। ये इस बात का प्रमाण, इसलिए आश्वस्त रहिए। अब जमुना में भी आप 5 साल का वक्त दीजिएगा, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ेगा, जमुना साफ हो गई। परंतु जो आप लोग कहने का प्रयास करते हैं, अरे भैया मैं तो कह रहा हूं ना, आज आप देखिएगा, अभी अगर जमुना और गंगा साफ नहीं है तो योगी जी तो कह के क्या डुबकी लगा के जा रहे हैं संगम में पूरी कैबिनेट के साथ। अब बताइए केजरीवाल जी काहे नहीं लगा पाए? ये तो समझ में आता है ना भैया। और रही बात इसकी, और जो लोग आज सर अपने टर्न पे क्या तरीका है भाई? अमीश जी हर चीज में बीच में बोलने लगते हैं, हर बात में बीच में बोलना शुरू कर दिया, दर्शकों को समझ में आ जाता। अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग आम आदमी पार्टी को करना था, आपने टोटी का मामला ले आया बीच में। सही है, आप भी तो इनको बीच में ले आए। कुछ कहीं पर चोरी होता है, आप टोटी को बीच में ले आते हैं। नहीं लाए वो तो नहीं, वो कैसा होता है, कुछ चीजें किसी चीज की प्रतीक बन जाती है। तो जैसे टोटी किसी चीज की प्रतीक बन, जैसे लाल टोपी इनकी प्रतीक है समाजवादी पार्टी की, वैसे ही संयोग से जब कोई ऐसा विषय आता है तो टोटी भी प्रतीक बन गई है। तो मैंने नहीं कहा है, मेरे टीवी चैनल पे बैठने से पहले अमीश जी ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे लिखी हुई थी, तो उसके लिए मुझे दोष देना उचित नहीं है। मुझे लगता है इन लोगों को इस विषय के ऊपर सफाई देनी चाहिए, तो यह बताना चाहिए कि किस पर। और आप एक और मजेदार बात देखिए, मतलब वो ठीक है, एक वो नितांत व्यक्तिगत बात है, मैं कि नहीं वो कहना चाहता, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला अलॉट होता था, अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हो गया, मगर पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में लखनऊ में मुलायम सिंह जी को भी बंगला अलॉट था और अखिलेश जी को भी बंगला अलॉट था, और 2 बड़े बड़े मुख्यमंत्री स्तर के बंगले
दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के रूप में अलॉट थे। तो अगर आप यही देख लें तो भी ये समझ में आता, अन्यथा दोनों तो एक ही बंगले में भी रह सकते थे, और वो बंगले काफी बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटे होते हैं। इसलिए वो सारा विषय छोड़ें। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सत्ता में जाने के बाद जिस प्रकार की छटपटाहट आम आदमी पार्टी में दिखी है और जिस प्रकार के आरोप लगे हैं, इनसे भ्रष्टाचार की तथाकथित लड़ाई लड़ने का इनका जो स्वांग था वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। आम आदमी पार्टी का चेहरा आज दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब है। जी जी, मैं आनंद दुबे का रुख करता हूं। आनंद दुबे आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। आनंद दुबे, मैं बिल्कुल आपको आगे मौका दूंगा। आनंद दुबे अभी तक एक बार भी नहीं बोले। आनंद दुबे, आदित्य ठाकरे ने कपिल सिब्बल साहब के साथ एक माफ करिए, संजय सिंह ने एक पॉडकास्ट करा, उसमें बड़ी सारी इलेक्शन की बातें बोली, और आदित्य ठाकरे भी आए थे अरविंद केजरीवाल को सांत्वना देने के लिए, और उसके बाद वो भी बड़े सारे आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन मैनेज हो सकता है भारत जैसे लोकतंत्र में? अमीश भाई नमस्ते। देखिए, ऐसा है विषय कि बाराती पूछ रहे हैं घरातियों से कि दूल्हा कौन है। कभी ऐसा सुना है आपने? अरे घराती नहीं बताता दूल्हा कौन है, दूल्हा बाराती बताते हैं। तो सुधांशु भैया के और बाकी पैनल में सभी को बता दूं कि दूल्हा बीजेपी ढूंढ रही है, उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। 10 दिन बीत गया, आप चाहे 100 दिन बाद भी दूल्हा देंगे, हम नतमस्तक होकर उस दूल्हे का स्वागत करेंगे, बैंड बाजा लेकर आएंगे। खैर, मैं आता हूं मुद्दे पर। अरे अभी तो आप रोना गाना कर रहे हैं। ट्वीट करके कहा, बैंड बाजा तो छोड़िए, अभी तो आप रोना गाना कर रहे हैं। कोई रोना गाना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रोना गाना कर रहे हैं। हम तो घराती हैं भाई, घराती तो स्वागत करता है, हम तो विपक्ष में यही तो कह रहे हैं आप लोग, यही तो कह रहे हैं जो विपक्ष जो महाराष्ट्र में हमारे साथ हुआ वो केजरीवाल के साथ दिल्ली में हो गया। आदित्य ठाकरे जी ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है। उस ट्वीट में साफ उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एलजी साहब आज यमुना के पास पहुंचे हैं और सफाई का जायजा ले रहे हैं। वाह एलजी साहब वाह, आप एलजी साहब हैं दिल्ली के। क्या आप चाहते तो पहले यमुना साफ नहीं हो जाती? और यमुना को राज्यों में क्यों बांटा जा रहा है भाई? यमुना हमारी माँ है, उनको पार्टियों में क्यों बांटा जा रहा है? अगर केंद्र सरकार 10 साल पहले चाह लेती तो यमुना मैया साफ नहीं हो जाती। आपकी मंशा नहीं थी। आप जानते हैं कि अरे भाई अरविंद केजरीवाल जितने बदनाम होंगे हमें लाभ मिलेगा, यमुना मैया से क्या लेना देना, हमें तो सत्ता से लेना देना है। आपने पहले यमुना मैया को गंदा होने दिया, उसके बाद जब आप चुनाव जीते अपनी छवि चमकाने के लिए आप वहां मशीन लगाकर भारतीय जनता पार्टी पे आरती कर रहे हैं। सुनिए, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है। सीएम रहते हुए चिट्ठी लिखी कि यमुना को साफ किया जाए और भारत की सरकार उसमें मदद करे। वो तो उल्टा कहते थे। उन्होंने तो 2020 में कहा कि यमुना को मैं साफ कर दूंगा और उसमें डुबकी लगा के दिखाऊंगा। जब 5 साल वो नहीं कर पाए तो उन्होंने बोला कि यमुना के बल पर थोड़ी चुनाव जीते और हारे जाते हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं है, अब बात है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रोना गाना अरविंद केजरीवाल के लिए वाले नए दूल्हे के मनसा पर कांग्रेस को सांत्वना देने के लिए नहीं, हम रोना गाना लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं। हम लोकतंत्र के लिए रोना गाना कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में आदित्य जी, हमारे महाराष्ट्र में सबूत के लिए गांव है मार्कड़वाड़ी, वहां पर 2000 मतदाता हैं, वहां पर वोटिंग होती है, जीते हुए विधायक के समर्थन में केवल 500, जबकि होनी चाहिए थी 1000। पूरा का पूरा गांव सड़कों पर आ गया। गांव कह रहा है कि हम चुनाव आयोग के इस फैसले को नहीं मानते, हम अभी जिंदा है, हम अभी जीते जागते हैं, उसके नहीं व्हाट्सएप खबरें, व्हाट्सएप बात को नहीं। आप अगर जनता की बातों को अननेसेसरी कहेंगे, आप लोकतंत्र की बातों को अगर अननेसेसरी कहेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि हम चौथा स्तंभ वो फैक्ट रखें तो जेन्युइन है। कैसे करेंगे? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिबेट पसंद आई होगी। पसंद आए तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अनुराग भदौरिया जो कि एसपी के प्रवक्ता है कुलदीप यादव, उनको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी जी ने अच्छे से जवाब भी दिया और यमुना साफ का काम अभी अच्छे से चल रहा है और 5 साल में यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी, ऐसा दावा सुधांशु त्रिवेदी ने किया है। अब देखते हैं जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई वो बीजेपी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।